Now we are going to class 9th from ML Agrawal, chapter 1st, integers, exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि रैशनल नंबर है क्या, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को डिफाइन करते हैं। सो डिफाइन करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? लाइक दैट एक लाइन ड्रा करते हैं, ये आपका लाइन हुआ, लाइन में एक पॉइंट जीरो होता है, जानते ही हैं। इधर आपके 1 और 2 3 डैश डैश इन्फिनेटिव, एंड इधर क्या होता है -1 -2 -3 डैश डैश इन्फिनेटिव। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये एक लॉजिक क्वेश्चन हो गया। तो याद रखिएगा, नंबर इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट पे ख़त्म होता है। जैसे आपसे अगर हम क्वेश्चन करें कि नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, तो बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि 0 से बोलें या 1 से। तो बेटा ये दोनों रॉन्ग हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। इन्फिनाइट से नंबर स्टार्ट हुआ है और इन्फिनाइट पे ही एंड है। दूसरी बात, अगर आपके मन में है 0, तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। भाई आपके दो नाम तो नहीं हो सकते ना, एक ही नाम है। वैसे ही इनके भी एक ही नाम होते हैं। जो 0 से स्टार्ट होगा उसे होल बोलेंगे, और जिसे जो 1 से स्टार्ट होगा उसे नेचुरल। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम इनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, रैशनल की बात कर रहे हैं। चलिए इतना तो जानना पड़ता है। तो रैशनल क्या होते हैं? ये सभी रैशनल हैं। अब आप बोलेंगे सर रैशनल तो अपॉन में होते हैं, क्वेश्चन पे यहाँ दिया है। तो ऐसा नहीं है, सभी रैशनल हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल का डिफिनेशन क्या होता है? वी कैन राइट ऑफ फॉर्म P अपॉन Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जिसे हम P अपॉन Q फॉर्म पे लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बट Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हो, अगर न्यूमरेटर पे है और नीचे 0 है, या फिर कोई भी वेरिएबल्स है, वो अगर ऊपर है और नीचे 0 है, तो याद रखिएगा इनकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है। मतलब कि इसका आंसर आ ही नहीं सकता। लाइक दैट 1/0 ये आपका इन्फिनाइट होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर 0 नीचे है फिर ऊपर कुछ भी हो, इन्फिनाइट ही होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप यहीं पे क्वेश्चन हम कर दें कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर, इज 0 अ रैशनल नंबर, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर 0 रैशनल नंबर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों? यस, बिकॉज हम इसे कौन से फॉर्म पे लिख सकते हैं? 0/1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वी कैन राइट अ फॉर्म 0/1। 1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0/1 की वैल्यू तो 0 होगी। तो इसका मीन्स हुआ कि ये सभी नंबर्स आपके रैशनल हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है? तो भाई सभी रैशनल क्या हो सकते हैं सभी नंबर? तो नहीं, हम आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम इरेशनल पढ़ाएंगे। इसी को तो इरेशनल बोलते हैं जिसको हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिखा भी होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। रैशनल नंबर बिटवीन मतलब होता है बीच का। ठीक है, इनके बीच निकालेंगे, लेकिन कुछ जनरली नॉलेज तो रख लें। भाई रैशनल हो ये दुनिया का कोई भी नंबर हो, आप एक कोई भी नंबर आप ले आइए, 2 नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब बोलिए इनके बीच का नंबर आप फाइंड करें, तो इसका एक ही फार्मूला है, 1 से 2 है ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। उसका फार्मूला क्या होता है? उसे हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन, यानी सेंटर का। आप जनरली पढ़े भी होंगे, ये आपको प्रोबेबिलिटी में लास्ट में मिला होगा, 8 क्लास में 7 दोनों में है। तो मीडियन का क्या फार्मूला था? 1/2। जैसे ऑड इवन के ऊपर डिपेंड था, वही फार्मूला है। तो आप याद करिए, जब ऑड रहा हो तो उसके बीच क्या फार्मूला आप लिखते थे? कुछ यही फार्मूला था, n+1/2। याद करिए, n+1/2। भाई वही तो है ये। सो याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, रैशनल हो या ना हो, चाहे इरेशनल ही क्यों ना हो, उसका एक ही फार्मूला होता है कि उसे आप दोनों को ऐड कर दें और उसका हाफ कर दें। अच्छा, आपसे हम एक बात करें, मान लीजिए एक आपके पास मैंगो है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे हाफ दे दो यार, मैं आधा खा लेता हूँ, आप आधा खा लो। तो आप क्या करेंगे? उसे बाइसेक्ट करेंगे ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? तोड़ दिए। अब ये अभी मैंगो कितना था? 1 था। अब आपने कितना कर दिया? हाफ हाफ कर दिए। तो भाई इन दोनों को जोड़ दो ना, फिर से 1 आ जाएगा।
तो हाफ करने के लिए हम फार्मूला क्यों लर्न करें? चाहे कोई भी नंबर हो, दो नंबरों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, सिंपल। हम किसी भी चीज़ का बीच का जानने के लिए, सेंटर जानने के लिए उसका टोटल से 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो ये हुआ बिटवीन। अब आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। अब यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/7। कोई अनदर क्वेश्चन है क्या? नहीं है, सिर्फ हमें फाइंड करना है रैशनल नंबर। कितने करने हैं ये भी नहीं दिया है, तो भाई हम तो वही फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है? a+b/2। क्लियर? तो सबसे पहले आप लिखें लेट a = 1/3 एंड b = 2/7। सो मीडियन, या आप सेंटर लिख सकते हैं। मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? a+b। और आपको एक लिए बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको रैशनल मिलेंगे, तो आप अगर यहाँ अपॉन करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये 2 को आप साइड में कर दीजिए, इधर ऐसे करके। वो वही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे करेंगे ये ऑलरेडी अपॉन आएगा। तो आप इसे साइड कर लें तो और ज़्यादा बेस्ट होगा। अब आप इसे सॉल्व कर लिए, तो 1/2 a के प्लेस पे क्या है? 1/3 प्लस b के प्लेस पे क्या है? 2/7। सिंपल, इसे सॉल्व कर लीजिए और आंसर ले जाइए। 7 3 का एलसीएम करेंगे 21 ही होगा। 3 7 जा 7 1 जा। बहुत से बच्चों से एलसीएम में भी प्रॉब्लम होगी, तो बहुत सिंपल है। 3 को आप टेक करिए, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आए उसे ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। कैसे? 3 7 जा और 7 का 1 में इंटू, तो 7 आ गया। प्लस 7 का यहाँ भी करिए तो 7 3 जा, और 3 जो आया हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, 3 2 जा 6। सो 1/2। अब हमेशा हमने आपको बताया दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ था, इन दोनों इंटू है, तो यहाँ पे इंटू आप कर सकते हैं या सिंबल बना सकते हैं। 7 6 13/21। यहाँ पे कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 13 1 जा 13 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग तो तभी करेंगे जब 2 से ज़्यादा निकाल लें। अब चलिए, एक मेथड तो आपको हमने बता दिया। अब आप सोच रहे हैं सर कुछ इजी मेथड बताइए। ये तो करेंगे कंटिन्यू। अगर हम बोल दें यहाँ फाइंड 5 रैशनल नंबर, तो आप 5 टर्म्स करेंगे तो सर लेंदी होगा। तो चलिए आपको एक लूज में मेथड बताते हैं, लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमेशा यही यूज़ करिए, ठीक है? तो वो कौन सा सोल्यूशन है? मान लीजिए यही क्वेश्चन हम देखते हैं, 2/9 3/8, 9 और 3/8, ठीक है? बहुत से टीचर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि आप इसमें एलसीएम कर लें। तो एलसीएम क्यों करते हैं? आप एक काम करें, 9 में एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जिसका मल्टीप्लाई करने में, और 8 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिसका इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ जाए। बस सिंपल, कोई सा भी आप नंबर लीजिए। देखिए, इसीलिए तो एलसीएम कराते हैं कि 8 का आप इसमें कर दीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आए मेरी बात, तो आप याद करिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ये a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी तो आप पढ़े होंगे, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या है? हम इधर से इंटू करें चाहे इधर से, तो वही तो बात हो गई ना। 9 में इसका करें चाहे इसका इसमें करें, इक्वल हो जाएगा। तो 8 का आप इसमें कर दीजिए और 9 का इसमें कर दीजिए, सिंपल। अब 8 का नीचे किए हैं तो जवाब तो ऊपर भी देना पड़ेगा ना आपको। भाई क्यों किए आप नीचे? मेरे में ना करेंगे, वो भी तो नाराज़ हो जाएगा ना, इसलिए दोनों में करना पड़ रहा है। इसमें भी कर दीजिए, सिंपल, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो 8 2 जा 16, 9 8 जा 72, और इधर हो गया 9 3 जा 27 और 8 9 जा 72, सिंपल। अब 16, अब देखिए 72 सेम हो गया ना। अब 16 से 27 तक आप लिख लीजिए जितने भी इसके सेंटर पे आते हैं, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, क्योंकि 27 आ जाएगा। अब इन सब के नीचे 72 72 ये सभी भी सेंटर नंबर हैं, और यही तो आपका जो यहाँ पे बोला गया है डिसेंडिंग ऑर्डर पे करिए। तो भाई असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े करना है, और डिसेंडिंग मीन्स हमें
ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर आना है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको पीछे कर देंगे, ये तो आपसे आता ही होगा। 72 72 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये आपका एक मतलब एलसीएम ही बोल देते हैं, 9 और 8। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 जो हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे एंड है, 72 हो गया। अब 72 हुआ तो यहाँ पे देखिए 2/9 है। अब देखिए आपको कैसे इसे लिखना है उसे भी ध्यान से देखिएगा। 2/9 लिख लिए आप, इक्वल टू करिए, फिर 2/9 एक बार और लिख लीजिए, लिख लिए। अब ये 9 को आप टेक करिए और इसमें ले जाके डिवाइड कर दीजिए। तो 9 8 जा 72, वो जो 8 आपका इक्वल टू हुआ 8, उस 8 को आप न्यूमरेटर पे भी कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी। तो 8 2 जा हो गया 16, 9 8 जा 72, सिंपल। अब इसी तरह आप दूसरे वाले को भी करिए, 3/8। तो 3/8 और ये 8 को टेक करिए और डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे आपको डिवाइड करना, तो इस बार क्या आ गया 9। सो 9 का आप न्यूमरेटर पे भी कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी। तो 27/72 ये आ गया, सिंपल। अब इसका मीन्स क्या हुआ, जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम न्यूमरेटर देख के आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं। तो ये हुआ आपका ग्रेटेस्ट और ये क्या हुआ आपका स्मॉलेस्ट, राइट। ये स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर हुआ और ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, तो डिसेंडिंग पहले कर दीजिए, ये आपका डिसेंडिंग पहले आ जाएगा। यानी 27/72 इज ग्रेटर देन 16/72। और आल्सो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड अ रैशनल नंबर। तो भाई रैशनल नंबर का फाइंड करने के लिए फार्मूला बिटवीन, तो मीडियन या फ्रैक्शन लिख सकते हैं, मीडियन फ्रैक्शन ऑफ। तो फार्मूला वही 1/2 a प्लस बी, तो a के प्लेस पे 2/9 और b के प्लेस पे 3/8। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम इसका 72 हुआ, अभी हम किए भी हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 को डिवाइड किए थे तो 8 हुआ, ये 8 2 जा कर दीजिए, 8 2 जा 16 प्लस 8 9 जा 9 का 3 में 27। अब इसे ऐड कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 9 7 15 एंड 2 1 3 1 4/72। 45 1 जा 45, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ये आपका हुआ मिड फ्रैक्शन, क्लियर। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3/8 जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर है और हमें सेटअप किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो 3/8 ग्रेटेस्ट हुआ तो ये हो गया आपका। अब भाई श्योर है कि सेंटर वाला तो सेंटर पे ही रहेगा ना। अच्छा ये तो आपका ग्रेटेस्ट हुआ, श्योर है, ये तो समझ में आ गया। और इससे स्मॉलेस्ट कौन है आपका 16/72, 2/9। तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना 2/9, ये तो ठीक दिख रहा है, क्लियर। अच्छा इनके बीच कौन आया, ये आया, तो बीच में लिख दीजिए ना, इसीलिए तो स्पेस यहाँ पे रखे हैं। अब इसका सिंबल ये भाई, ये बीच का है तो मतलब इससे तो बड़ा ही होगा, तो ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिएगा, जो हमने आपको बेसिक में नहीं बताया था वो बात ज़रूर याद रखिएगा कि 2 रैशनल नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर 1/2 हो और 1/3 हो, इनके बीच कितने रैशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि हम जितने भी निकालेंगे वो तो एंड होना ही नहीं है। अब आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाते हैं थर्ड नंबर पर, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो एक हम डायरेक्टली उसी मेथड पे चलते हैं, ठीक है। 1/3 1/4 हम यहाँ पे लिख लिए 1/3 कॉमा 1/4। हम यहाँ पे 1 2 3 जितना भी चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है लेट a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू 1/4। इसीलिए बता रहे हैं कि इसका हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं, ये सोल्यूशन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर सीट से बिलोंग करे, इसीलिए बात बता रहे हैं, क्योंकि रैशनल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, बस आपका सोल्यूशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। सो फर्स्ट नंबर बिटवीन, तो फार्मूला क्या था, मीडियन भी लिख सकते हैं आप,
1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी। चलिए ए के प्लेस पे क्या है 1/3, बी के प्लेस पे क्या है 1/4। एलसीएम आपका 12 आएगा, 3 4 जा और 4 3 जा 12, राइट। सो 1/2 7/12। सो रिजल्ट क्या हुआ 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। यह आया आपका 7/24। अब ये दोनों के बीच हमको लिखना है ना, हम जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर मुझे ये लग रहा है तो 7/24 हमने लिख दिया। ये फर्स्ट हुआ। अब आते हैं सेकंड, दो बोले गए। अब देखिए यहाँ पे आपकी मर्जी, आप इन दोनों के बीच निकालना चाहते हैं या इन दोनों के बीच निकालना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच तो आप निकाल लिए तो ये आपका सेंटर हो गया। अब ये दोनों के बीच आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे पाएंगे आप रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच निकालेंगे तो यहाँ पाएंगे आप रैशनल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच निकाल देते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कह रहे हैं नाउ a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू चेंज हो जाएगा 7/24। तो चलिए मीडियन फाइंड करते हैं। इनका मीडियन 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी, तो a के 1/3 और b 7/24। सो 1/2 एलसीएम आपका 24 ही होगा, 3 8 जा और 24 1 जा तो ये 7 हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 1 जा 15, 24 2 जा 48। अब ये 15/48 कहाँ पे आया, इन दोनों के बीच आया। अब मान लीजिए ये 2 के प्लेस पे 3 होता या 5 होता तो आप कहाँ पे फाइंड करते, इन दोनों के बीच कर सकते हैं, इन दोनों के बीच कर सकते हैं, इन दोनों के भी बीच हम कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ प्लेटफॉर्म हुआ, अब इन दोनों के बीच करेंगे तो फिर एक ठो आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आया, फिर इन दोनों के बीच कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आया, फिर इन दोनों के बीच कर सकते हैं तो यहाँ पे आया, फिर इन दोनों के बीच कर सकते हैं। तो बताइए हम कब तक करेंगे, इन्फिनाइट टाइम तक। तो याद रखिएगा कि दो रैशनलों के बीच हम इन्फिनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए आपको प्रूव करते हैं कि ये इन्फिनाइट नंबर कैसे होते हैं, है ना। अब आप आंसर, मैं अभी पॉज करके वीडियो को आंसर शीट चेक कर रहे थे कि आप फिर वही क्वेश्चन करेंगे कमेंट में। तो यहाँ पे देखिए हम इन दोनों के बीच फाइंड किए थे, देख लीजिए 1/3 to 7/24। अब अगर हम इन दोनों के बीच करते तो अब यहाँ पे आपका 13 लिखा हुआ है आंसर पे, अभी हमने देखा। अगर हम ये दोनों के बीच करते तो आप खुश हो जाते, क्यों, अब देखिएगा क्यों। ठीक है, चलिए 2 तो हो गया, एक और लेते हैं। नाउ a इक्वल टू 74 एंड b इक्वल टू 1/4। 74 a क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट में 7/24 है, ठीक है, यहाँ 1/4 हम इन दोनों के बीच ले रहे हैं। तो चलिए मीडियन फाइंड करते हैं कि इसके बीच नंबर क्या है। तो 1/2 ब्रैकेट 7/24। हमने तुरंत लॉजिक किया कि भाई वहाँ पे 13 कैसे आया, मतलब और कोई नंबर निकल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। 24 एलसीएम, ये आपका 7 हो जाएगा क्योंकि 24 में 24, सब 4 6 जा और 6 का 1 में करेंगे 6, 7 6 13 और 13 1 जा 13। अब आप खुश हो जाएंगे कि सर अब आंसर आ गया। तो यही तो कहना चाहते हैं कि इन्फिनाइट नंबर होते हैं। तो एक आंसर आपका 7/24 दिया है और दूसरा ये दिया है, और यहीं पे आपका क्रॉस क्वेश्चन हो जाता। तो ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो और इससे भी आप आगे करना चाहें तो इन दोनों के बीच करेंगे तो और निकलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। थोड़ा सा हम डाउट में हैं कि आपका ये बुक, ये क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं ऐसे क्वेश्चंस या नहीं। थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा आपको सिर्फ ट्रिक के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं और कर भी दे रहे हैं पूरे क्वेश्चंस को। सो ध्यान से देखिएगा, 3 रैशनल नंबर, बाकी रूल्स तो एक ही होते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो। ये जो स्टूडेंट समझ गया उसे वो कभी हार ही नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो भाई, आप दीजिए ना, कमेंट में दीजिए, हम उसका रैशनल नंबर देंगे फाइंड करके। अगर ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कर ले तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जैसे 0.1, हम लॉजिक से इसको आंसर बता सकते हैं। कैसे भाई, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कर क्या सकते हैं। जैसे 0.1 है, मान लीजिए हम इसको ऐड करने के लिए बोलें तो आप कैसे ऐड करेंगे, इतना ही बस बता दीजिए।
तो आप क्या करेंगे सर, 0.1 एक छोटा सा बच्चा 5th क्लास का कैसे करता है उसको देखते हैं। ऐसे लिखता है 11, फिर यहाँ क्या करता है सर, यहाँ नहीं है कंप्लीट, हम 0 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे, आप भी बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। और आगे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और आगे बिल्कुल लिख सकते हो। भाई उसके लिए मुझे एक यहाँ 0 लेना पड़ेगा। भाई इसके इक्वल हो गया। अब ये बताइए ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, 0.100। ये क्या लिखा है, 0.110। भाई बीच में लिख दीजिए ना जितना नंबर है। क्या मैं 0.101 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.102 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.103 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला क्या हम 0.104 लिख सकते हैं, डैश 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 0.110 के बीच। आप चेक कर लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा, सिंपल। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक और ट्रिक देते हैं। आप ये पॉइंट हटाइए, क्या हो जाएगा, 1/10। ये पॉइंट आप हटाएं, क्या हो जाएगा, 11/100, राइट। अब इनके बीच हमको निकालना। अभी हमने आपको क्या बताया कि इसमें आप इसका इंटू कर दीजिए, इसका आप इसमें कर दीजिए, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं। सो एलसीएम ऑफ 10 एंड 100, सो क्या हो जाएगा आपका, 100 ही हो गया एलसीएम, होगा ना 100। अब 100 का आप इसमें इंटू कर दीजिए और 100 का उसमें इंटू कर दीजिए, 11/100 इंटू, सॉरी एलसीएम आपका 100, राइट राइट, 100/100। ओ सॉरी एलसीएम गलत है, 10 और 100, 10 10 जा 10 होगा एलसीएम, है ना। 5 सपोज 5 2 जा 5 2 जा 10 से ही कर देते हैं डायरेक्ट, 10 1 जा 10 10 जा 10 से यहाँ भी कर देते हैं, तो एलसीएम तो 100 ही है। ओ सॉरी हमने डिवाइड गलत किया ना, डिवाइड करना पड़ता है और हमने 100 का डायरेक्ट इंटू कर दिया, ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। सो फर्स्ट हम 1/10 टेक करते हैं और 10 से डिवाइड करते थे ना 100 में, तो 10 10 जा 100, तो यहाँ 10 का इंटू हुआ, तो 10 1 जा 10/100। यहाँ पे 11/100 है। अब 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सॉरी 1 का इंटू करेंगे। सो यहाँ रिजल्ट क्या आया, 10/100। यहाँ रिजल्ट क्या आया, 11/100। अब आप सोच रहे हैं सर इसके बीच हम कहाँ से नंबर लिख सकते हैं, ये तो 100 है, ये भी 100 है, ये 10 है, ये 11, अगर हम 10 से आगे लिखें तो लिखें क्या, कंफ्यूज है ना। तो कंफ्यूज को हटाइए ना। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। ये 2 ज़ीरो और हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये तो मालूम है। अच्छा 5/10 क्या होगा, अब 0.5 लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ भी करिए ना, 2 ज़ीरो है तो ये यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 0.10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी 2 ज़ीरो है तो पॉइंट यहाँ है तो 1 10, यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, 11। अब इनके बीच लिखने के लिए एक हेल्प के लिए हम यहाँ ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 10 और 11 कंटिन्यू है, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो हो गया ये जो हमने प्रोसेस आपको दिखाया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.101, हम जितना भी जीरो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 10 के बाद डायरेक्ट 11, तो हमने 10 के आगे क्या लिख लिया, 0। भाई आपको हम बोल दें 4.258 में 5.2 को ऐड करिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 0 ऐड लिख लेते हैं ना, वही तो हम भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो 0.102 और डैश डैश आप लिख सकते हैं, कितने लिखने थे, 3, तो 3 आप यहाँ लिख दीजिए, 0.103 और चेक कर लीजिएगा ये आपका आंसर होगा। नाउ सेकेंड नंबर 5/7 एंड 6/7। अरे इसमें तो एलसीएम भी करेंगे तो सेम है, तब क्या करें, मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो ये तो नया बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, आप कोई भी नंबर जो भी आपके माइंड में हो, कोई भी 1 से लेके इन्फिनाइट तक, आप एकदम फ्री हैं, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। जो भी नंबर आप लें, ये दोनों साइड आप इंटू कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मान लीजिए हमें पसंद है 10 का, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 10/10 ऑन बोथ फ्रैक्शन,
बहुत फ्रैक्शन या रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5/7 इंटू 10/10। दूसरे साइड हमने किया 6/7 10 इंटू 10। आपकी मर्जी है 100 की, तो आप 100 लीजिए, कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही गलत है। अगर इसे कोई गलत कर दिया तो फिर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता। सो यहाँ क्या हो गया 50/70 और यहाँ पे क्या हो गया 60/70। तो 9 रैशनल नंबर निकले ना। तो अब आप क्या लिख सकते हैं 50/70, 51/70, 52/70, 53/70, 54/70 और लास्ट में 60/70। 3 लिखने थे, हमने 4 लिख दिए। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आप इनमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं 50 और 70 में कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो आपका 60/70, तो आप ये सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप फर्स्ट में भी कर सकते हैं। चलिए 5th नंबर करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 ये तो एक नंबर है। तो हमने आपसे क्या बताया था कि 0 इज ए रैशनल नंबर। यस। सो क्या हम 3/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4/1 लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। तो भाई ये दोनों सेम हुए ना, किसके जैसे? इसी क्वेश्चन के जैसे। सो यहाँ पे हम क्या कर लें, किसका इंटू कर लें? 100 का कर लें, कर लीजिए। यहाँ भी 100 का कर लें। क्या 50 का कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ भी 100 का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब ये बताइए ये हम जो कर रहे हैं वो सब कहाँ से आए? तो याद करिए आप 6, 7, 8 क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे, ये यहाँ से आते हैं। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन याद होगा, वही है ये। तो मल्टीप्लाइंग 100/100 बोथ रैशनल नंबर। ओके, अब आप इसमें इंटू कर लीजिए, तो आपका ये 300/100। यहाँ पे क्या है 400/100। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो न्यूमरेटर देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसके बीच हम कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं? 98। क्यों? क्योंकि 301 लिखेंगे और लास्ट वाला आपका क्या रहेगा 399। सॉरी 99 लिख सकते हैं। कितने? 99। सो 301/100, 302/100, 303/100, 304/100, 305/100 एंड 306/100। 6 हो गए और यहाँ लास्ट में आप 400/100 लिख लीजिए और सभी के साइन ग्रेटेस्ट इधर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके ग्रेटेस्ट नंबर है। और यहाँ पे है 300/100। ये आपका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 1/7। इसे तो इस तरह करने मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एलसीएम कर लेते हैं। और यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव, इनका तो दूर दूर संबंध ऐसे है, रिलेशन होते हैं कि 1000 रैशनल नंबर ना निकल जाए, नॉर्मलिटी। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। एलसीएम ऑफ 5 and 7, ये डिनोमीटर को तो कितना हो जाएगा 35। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो -2/5, 5 को ले जाएंगे इसमें डिवाइड कर दीजिए। 5 7 जा 7/7, 7 2 जा 14/35। दूसरा 1/7, 7 को डिवाइड कर दीजिए 35, 7 5 जा, सो 5/35। ये देखिए दोनों सेम है। अब -14 से 5 हम कितने नंबर लिख सकते हैं? तो आपको हम बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक में कितने लिखे जा सकते हैं। तो लिखने कितने हैं 5। तो -14 आपका स्मॉलेस्ट है, ये आपका ग्रेटेस्ट है। तो -14 के बाद आप -13 लिख सकते हैं। और -13 से आप कंटिन्यू यहाँ आते जाएंगे, फिर 0 1 2 3 5 तक करेंगे। तो आप कर सकते हैं -12/35, -11। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप 11 के बाद 10 ही लिखें, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे तो -8 लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहाँ 1/35 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ 2/35 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो सिर्फ 5 बताने हैं, हम चाहे कोई भी नंबर दें। तो 1 2 3 4 5 हम एक ज़्यादा लिख दिए। ओके, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 7 है बुक के अकॉर्डिंग।
अभी हमें कंफर्म नहीं है, हम जो बना रहे हैं वीडियो बुक के हैं, लेकिन याद रखिएगा रूल्स यही है। 6 नंबर में 10 रैशनल नंबर बताने हैं। अब देखिए दोनों के बेस सेम है, 3/5 4/5। यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5। एलसीएम भी दोनों सेम है तो पॉसिबल तो है नहीं, तो किसका हम इंटू कर दें कि हमें 10 के प्लेस पे 1000 मिल जाए। हमारी मर्जी, हम चाहे जिसका इंटू करें। तो हम इस बार चेंज करने वाले हैं कुछ रूल्स। हम इस बार मल्टीप्लाइंग करेंगे 500/500। हमारी मर्जी, हम चाहे जिसका करें, हम रैशनल नंबर तो दे रहे हैं ना, बस ऑन बोथ रैशनल नंबर। आप 10 ले लीजिए, आपको 10 नंबर से मतलब है, 10 रैशनल नंबर। तो चलिए 3/5 को इंटू करते हैं 500 से। इसीलिए जहाँ से भी आप लाएं सभी के सभी राइट हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आंसर वही आए। 5 3 जा 1500, 5 5 जा 25। चलिए इसमें इंटू करते हैं 4/5 में 500 का। 5 4 जा 20 यानी 2000, 5 5 जा 25। अब आप समझ गए होंगे इसके बीच कितने रैशनल नंबर निकलेंगे, 500 रैशनल नंबर निकलेंगे। कितने, 500। सो हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि आंसर सीट पे दिया हुआ ही आंसर राइट होगा, क्योंकि वो तो इन्फिनाइट होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सभी के सभी राइट हैं। अब आप एक कॉर्नर पे 3/5 लिख लीजिए, एक कॉर्नर में 4/5। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। 1500 बस मत लिखिएगा, ये बात याद रहे। आप यहाँ पे 1500 1/25, 1500 2/25। सो यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा हमने लिख दिया। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 1/2 2/3, तो श्योर है कि इसका एलसीएम करेंगे अगर 6 आएगा। 2 3 जा है ना, 2 का 3 जा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 2 जा तो यहाँ पे क्या आ गया 5/6। सॉरी, एलसीएम 6 आया, तो 6 का 2 3 जा तो यानी हम इसमें हम 3 का इंटू करेंगे, तो कितना आया 3/6। इसमें करेंगे तो 3 2 जा तो इसमें 2 का इंटू होगा, तो 2/3 इंटू 2/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 6 सेम हुए। अब बताइए 3 और 4 के बीच कितने आएंगे, एक भी नहीं मिल रहे हैं। फिर वो तो सेंटर निकालेंगे तो अलग बात है, तो इनफाइनाइट निकलेंगे। तो वही रूल्स अप्लाई करते हैं ना, किसी का मल्टीप्लाई करें बेस सेम होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। आप एकदम आज़ाद हैं जिसका भी आप मल्टीप्लाई करें। या तो फिर एक और ट्रिक है, आप 1/2 ले लीजिए और इधर 2/3 ले लीजिए, राइट। आप 2 के प्लेस पे ऐसा कोई नंबर आप करिए कि ये दोनों सेम रहें, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर फाइंड करने का। तो क्यों ना हम यहाँ पे 20 की इंटू करें। अगर हम यहाँ 20 का इंटू करें, सॉरी 20 का करेंगे तो 40 होगा, 3 के टेबल में 40 तो आएगा नहीं। तो ऐसा कुछ सेटअप करिए, या तो फिर यही ले लीजिए। आप इसमें डिवाइड किए तो कितना है 3 आया, तो आप इसके प्लेस पे 3 का कर लीजिए। तो 3, देखिए 3 का 3 इंटू हुआ था तो लगा लीजिए, ठीक है। इसमें डिवाइड किए तो कितना आया था 2 आया था। भाई 3 2 जा बोल रहे थे ना, तो ये देखिए 2 का इंटू हुआ। तो एक काम करिए, इसके नीचे आप 2 ले लीजिए, और एक काम करिए, एक आप 0 यहाँ पे दोनों में ऐड कर दीजिए। क्लियर, हमने आपको 0 ऐड करना भी दिखाया। तो आप जब 0 ऐड कर लिए तो 31 जा कितना हो गया 30/60, और 22 जा 40/2 3 जा 60। हो तो गया सिंपल, दोनों सेम हो गए। और यहाँ 30 और 40, और इसके बीच हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं 9, और लिखना कितना है 6। तो आप इतना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सो ये रैशनल नंबर हुए, और ये आपका ग्रेटेस्ट है, तो आप ग्रेटेस्ट साइन भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यही क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल है, अदरवाइज़ नहीं तो हम उसे सर्च करेंगे। ये प्लीज़ कमेंट करिएगा कि इसका क्या मतलब, हमें क्वेश्चंस कैसे मिल पाए। हमारे पास जो बुक है क्या वही राइट है, अदरवाइज़ चेंज है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।